हेलो गाइज, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक सर में। हमने पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 7.1 का एनसीईआरटी बुक है, उसी से हम लोग देख रहे हैं। मैंने एनसीईआरटी बुक का प्रश्न संख्या 1 देख लिए थे पिछले वीडियो में। आज चलेंगे 2 नंबर क्वेश्चन, निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए आपको क्या करना है क्वेश्चन में। करें बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 यानी आपका अनुच्छेद 7.2 का फिगर ही है ना, ए फिगर है, ठीक है। में दिए गए दोनों शहरों यानी ए और बी दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। यानी एक शहर ए पर है और दूसरा शहर क्या है, बी पर है, तो दोनों का बीच की दूरी क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। चलिए तो पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसका दूरी निकालते हैं। ए दिया आपका है यहाँ पर, इसको मानेंगे ए, ये क्या मान लेंगे जी, बी मान लीजिए यहाँ पर। इसका दिल आपका 0, 0, इसका दिल कितना आपका 36 और कितना दिल 15। चलिए इसको मानते हैं x1, y1, x2 और y2। हमको निकालना दूरी निकालना है, तो ताइस ना एक बार क्या होगा आपका x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर बटे क्या होता है y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें x2 है कहाँ, 36 है, x1 क्या है 0, प्लस y2 कितना है जी 15, 0। अब यहाँ पर 36 न है तो 36 होल स्क्वायर प्लस कितना होगा 15 के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा, 36 निकालिए, तो 36 में 36 करें कितना, 36 3 और 21, कितना आएगा आपका 1296 आ जाएगा। ये कितना आएगा आपका 225। इसका निकालिए, इसको जोड़ना कितना आएगा, तो 6, 5, 11 के वाकित 1 और 9, 2, 11 एक बाद वाकित 1, 2, 4, 5, 15, 21 किसका वर्गमूल होता है, ये 15 21 कितना है 39 का, ठीक है, 39 का है। तो ये देखना 39 का हो गया ये, हाँ। तो ये आपका क्या आ गया, इतना मात्रक अंतर आपको निकालना है। करा कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए क्वेश्चन है ना, 7.2 में करना है इसमें कि ए और बी दो शहर हैं, इनकी बीच दूरी निकाल सकते हैं आप। क्यों नहीं निकाल सकते, जब इसका निकालना होगा जी। चलिए यहाँ पर तो इसका है ना फिगर छपा रहता है, इसको ए नाम दे, इसको बी नाम दीजिए। अब देखिए ए का कितना नियामक है, इतना कोऑर्डिनेट है, ऐसा कितना है कोऑर्डिनेट जी, इसका है 6, 0 है, इसका कोऑर्डिनेट है। इसको क्या मानेंगे x1 y1, इसको क्या मानेंगे हम x2 और क्या मानेंगे y2 मानेंगे। चलिए हमको निकालना है दूरी, यानी कि ए बी बराबर क्या होगा, वही चलेगा, सूत्र चलेगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस क्या होगा y1 के होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे x2 है क्या, x2 का मान 6 और माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। देखते हैं यहाँ पे, चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो 6 में से ये 4, 2 बचेगा, 2 बचेगा प्लस 0 का होल स्क्वायर। देखिए अब क्या होगा आपका 2 दूनी 4 प्लस 0, तो कितना आ गया 4 आ गया। आप 4 का वर्गमूल जाते हैं क्या होता है 2 होता है ना, 2 मात्रक, यानी एक क्या निकल गया आपका ए बी जे दो शहर आपका है, उसका बीच क्या निकल गया 2 मात्रक, और जो आपका क्वेश्चन में दिया था उसका क्या निकल गया 39 मात्रक, ठीक है। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन के लिए पढ़ेंगे। चलिए हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चले, 7.1 का 10th क्लास, ठीक है, क्लास 10 का आप बता रहे हैं, ठीक है। निर्धारित कीजिए कि बिंदु इतना इतना क्या है, संरेखी है। तो संरेखी रहता है, इसका मतलब एक ही लाइन पर होगा, ए बी और ए सी, ये तीनों बिंदु ये क्या है एक ही लाइन पर है। चलिए इसको क्या मानते हैं 5, -2, इसको क्या मानते हैं जी 2, 3 मानते हैं, क्या माने हम लोग -2, -11। चलिए यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे इसको मानते हैं x1 y1, इसको क्या माने x2 और y2, इसको क्या मानते हैं हम लोग x0, क्या मानेंगे y3, यही तो मानेंगे हम लोग। अब क्या निकालना आपका, निकालना हमको इसका निकालना है, ए बी के बीच में निकालना है, फिर निकालेंगे बी सी के
दूरी निकालेंगे और फिर निकाल लेंगे AC के बीच की दूरी। ठीक है, चलिए फिर इतना काम करते हैं हम लोग। तो पहले हम निकालते हैं, फर्स्ट में ये निकालेंगे, सेकंड में निकालेंगे और थर्ड पार्ट में हमको ये निकालेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं हम लोग। ए निकालेंगे हम लोग, AB की दूरी निकालेंगे, AB की दूरी है। चलिए, तो A से B तक कितना दूरी है, सूत्र को क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 माइनस, देखिए 2 का मान कितना है 2 और माइनस क्या होगा x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर, प्लस बाई 2 माइनस बाई 3 तो 3 प्लस कितना हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर होगा। कितना आएगा आपका, तो 5 में से गया 2, कितना बचेगा 3 बचेगा, प्लस 3 2 कितना आएगा 5, 3 से कितना आएगा 9, पापा कितना आएगा 25, कितना होगा 25 में कितना होगा 9 5 6 दिमाग से 33 निकाल लिया। अब निकालेंगे BC का, निकालेंगे तो BC निकालेंगे तो क्या होगा आपका, वही हो जाएगा। आगे में से क्या करता है पीछे, x3 माइनस क्या होगा x2 यानी -2 के होल स्क्वायर बाई 3 माइनस बाई 2 यानी -11 -3 के होल स्क्वायर, ये तो होगा आपका। चलिए, तो 2 2 4 प्लस कितना आएगा जी 14 का होल स्क्वायर, 4 के 16 पर कितना आएगा 4 के 196 आएगा। चलिए जोड़िए, 6 6 12 2 आगे 1 और 9 1 10 1 आगे 1 12 आ गया, इसका एक बराबर नहीं निकलेगा। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे हम लोग AC का, है ना, निकालेंगे हम लोग AC की, निकालेंगे बीच की दूरी, यही तो निकालना है मुझे, देखिए क्या होता है। हाँ, तो AC क्या होगा, AC होगा क्या, है ना, x3 में से क्या घटेगा x1, है ना, x3 में से क्या घटेगा, तो क्या होगा x3 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 के होल स्क्वायर। चलिए, अब x3 है क्या, -2 -5 के होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस इतना के होल स्क्वायर। यहाँ पर क्यों आया, तो देखिए y1 का मान कितना है -2 है और आपका क्वेश्चन भी माइनस होता है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब इसको जोड़ना है, कितना आएगा 5 2 7, कितना आएगा घटाइए, इसको घटेगा ना, प्लस में घटेगा ही घटेगा, तो 8 से 11 हो जाएगा, 8 3 11 चिन्ह पड़ेगा बड़े से अनुसार। चलिए 49 प्लस 88 64, कितना आएगा आपको जोड़िए, तो 9 4 13 3 बाकी 1 6 4 10 11 यानी कितना आ गया आपका 113 आपका आ गया। अब लिख रहे हैं हमको कंडीशन क्या होता है संरेख का, AB प्लस BC बराबर क्या होता है AC। अगर ये कंडीशन फॉलो करेगा तो वो क्या हो जाएगा, बिंदु क्या होगा संरेख, यानी त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। अगर आपका AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC है ना, अगर AC के बराबर नहीं आया तो वो क्या हो जाएगा जी असंरेख, क्या हो जाएगा वो असंरेखी हो जाएगा, यानी संरेख नहीं होगा। ठीक है, यह देखिए फॉलो कर रहा है कि नहीं। देखिए अब AB का मान कितना आपका आ गया है, √113 आ गया है, रूट आपका 33 आ गया ना, प्लस इसका कितना आ गया है 212 आ गया है, इसका कितना आ गया है 113 है। तो देखिए ना, ये हम देख रहे हैं क्या कि इतना का जोड़कर हम इतना, है ना, नहीं रख सकते। ठीक है, यानी AC है जो एक दोनों के योगफल के बराबर नहीं है। ठीक है, नॉट इक्वल टू, तो एक कंडीशन आ गया, यानी ये क्या होगा, ये बिंदु क्या होगा संरेखी रहेगा। ठीक है, अतः ये तीनों बिंदु जी, अतः ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि AB प्लस BC का योग AC के बराबर नहीं हुआ। अगर AC के बराबर होता तो वो संरेखी होता, AC के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब क्या है वो असंरेखी, यानी तीनों बिंदु आपका ABC दिया हुआ है ना, ABC आपका तीनों बिंदु दिया हुआ है ना, जो एक लाइन पर नहीं है। ठीक है, यानी अलग अलग है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग।
चलिए हम लोग चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा ना 4 नंबर में कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज किससे से। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी दो भुज आपस में बराबर हो। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो आपका ये त्रिभुज मान लिए, ठीक है, ये आपका हो गया ए, ये क्या हो गया बी, ये क्या हो गया सी, है ना। तो ए का नियामक कितना है 5-2, बी का नियामक कितना है जी 6-4 और सी का कितना हो गया 7-2। यही है आपका। इसको हम मानेंगे x1 और y1, इसको मानेंगे x2 और y2, फिर क्या मानेंगे x3 और क्या मानेंगे x3 और y3। यही तो मानेंगे, यही मानना। ठीक है, अब कंडीशन देखना है कि कौन सा भुजा है ना, भुजा की दूरी समान होगा। तो हमको क्या करेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज निकालने के लिए पहले ए बी, बी सी और ए सी यानी तीनों भुजाओं के बीच की दूरी हम क्या करना है निकालना, तीनों भुजा का निकालना दूरी। चलिए तो पहले हम क्या निकालेंगे, निकालते हैं ए बी का दूरी निकालेंगे। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस क्या होगा जी y2 माइनस क्या होगा y1 के होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कंडीशन क्या आएगा आपका, x2 का मान कितना है 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 और प्लस 2 के होल स्क्वायर। 6 में 5 गया 1 के होल स्क्वायर 6 के स्क्वायर, 1 6 का कितना आ गया 36, कितना आ गया 36 से कितना आ गया 37। चलिए ये निकल गया। अब हम निकालेंगे बीसी का, निकालते हैं। तो बीसी में कितना हो जाएगा आपका 3 में से 2 घटेगा ना, क्योंकि आगे में से हमेशा पीछे घटता है। ठीक है, या आप आगे में से भी मैंने पीछे से भी आगे आपका कर रहे हैं घटा सकते, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये चलेगा ये भी। यानी हम x2 में से x3 भी घटाएंगे तो आंसर सेम आएगा होल स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे y3 माइनस कितना होगा y2 के होल स्क्वायर। अब देखिए x3 कितना आपका है 7 - 6 के होल स्क्वायर प्लस -2 और -4 के होल स्क्वायर। चलिए तो 7 में से छो गया तो कितना बचेगा 1 के होल स्क्वायर प्लस कितना आएगा 4 2 6 का होल स्क्वायर, कितना आएगा आपका 1 आएगा ना, कितना आएगा आपका 6 का 36, यानी कितना आ गया इसका आपका आ गया 37, यानी ए बी और बी सी का आ गया 37। चलते देखते हैं यहाँ पर ए सी क्या आता है। अब निकालना हमको ए सी की निकाली दूरी दी। तो जब हम ए सी निकालेंगे तो क्या होगा आपका x1 माइनस कितना होगा x3 प्लस क्या होगा y1 माइनस कितना होगा y3। देखिए अब x1 होता क्या है 5 - 7 के होल स्क्वायर प्लस y कितना है -2 और प्लस कितना होगा ये माइनस आपका है -2 है ना, यहाँ पर आपका 2 के होल स्क्वायर। देखिए तब 7 में से किया 5 कितना बचेगा 2 बचेगा ना, 2 ही तो बचेगा -2 बचेगा। ठीक है, अब कितना होगा जी 0 हो गया, कितना 2 नहीं 4 और प्लस 0 4 कितना आ गया इसका 2, कितना इसका आ गया 2 आ गया। खाना हटाएंगे ऊपर से हमेशा 5 में लिखिए 5 - 7 के होल स्क्वायर प्लस -2 और माइनस में क्या होगा प्लस होगा ना, माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका। चलो 5 - 2 है 6 4 है और आपका कितना 7 - 2। हाँ ठीक है, ये क्या होगा तो y1 -2 है अपनी मास में क्या +2 तो 0 का, इसका 2 आ गया यानी इसका 2 मात्रक आ गया है ना, इसका आ गया √37 मात्रक, ऐसे कितना आ गया जी इतना मात्रक आ गया। अब देखिए कि इसमें हमको क्या आ गया ए बी बराबर क्या आ गया BC, यानी ये समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि दो भुजा का माप क्या आ गया बराबर आ गया, तीसरे भुजा का माप बराबर नहीं, यानी हमको ए दोनों भुजा आपस में क्या हो गया बराबर, एक भुजा बराबर नहीं हुआ ना, लेकिन यहाँ पर चूंकि ए बी बराबर BC नॉट इक्वल टू AC, दो भुजा बराबर आ गया ना, तो अतः लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC एक क्या है समद्विबाहु
त्रिभुज है। यहाँ क्या हो गया, आंसर हो गया। क्योंकि आपको देखना कि ये दोनों पार्ट बराबर आ गया, ये पार्ट बराबर नहीं आया, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन क्यों, देखिए क्या करा है इसमें, है क्या करा, कह रहा 5 नंबर क्वेश्चन किताब से है कह रहा कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी बैठे हैं, है ना, बैठे हैं। देखिए ए बी ए हो गया, बी यहाँ पर सी डी, ठीक है, मैंने इस तरीके से बैठे हैं, एगो यहाँ पर है, वहाँ बगल में कह रहा कि बैठे हैं। और कह रहा कि दर्शाया गया है 7.8 में, देखिए फिगर आपको दिया हुआ है। कह कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, 2 लड़की आती है, और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम सोच सकती हो कि ABCD एक वर्ग है। जो ये विद्यार्थी बैठे हुए हैं, एक वर्गाकार है, एक वर्ग है, चंपा चमेली से बोले, ठीक। कह रहा कि चमेली इससे सहमत नहीं है ना, चमेली बोली कि हम सहमत नहीं है, ये वर्ग क्या है ना, ये हम कह नहीं सकते हैं। तो कह रहा है इसमें कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताया कि इनमें कौन सही है, चंपा है सही है, चमेली, देखते हैं कौन सही है। तो ये आपका क्या आ गया, ABCD एक क्या है, आकृति चतुर्भुज है। इसको हम अभी, है ना, नाम नहीं कर सकते हैं कि वर्ग है, आयत है या चतुर्भुज है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वर्ग होने के लिए कंडीशन क्या आपका है कि चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण और उसका विकर्ण भी क्या होता है, बराबर, उसी को तो वर्ग बोलेंगे, है ना। वर्ग का तो कंडीशन आपका है, ऐसे ये वर्ग है। तो वर्ग में आप क्या जानते हैं, वर्ग में आप जानते हैं, इस बार आपको क्या हो जाएगा, है ना। वर्ग में हम लोग जानते हैं क्या कि AB बराबर BC बराबर DC बराबर AD, इन तीनों में क्या आपस में बराबर। और क्या होता है, इसका एंगल भी क्या होता है, 90 डिग्री, क्या होगा, इसका एंगल भी आपस में बराबर होती है, होगा ना, और कितना होगा, 90 होगा। और इसका विकर्ण क्या होता है, और इसका विकर्ण क्या होता है, विकर्ण भी क्या होता है, बराबर। यानी ये तीनों फॉलो करता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या होगा, वो वर्ग ही तो होगा। चलिए यहाँ से काम करते हैं, है ना। इसको क्या करते हैं, फिगर के रूप में हम यहाँ पर, है ना, डिनोट करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से हम ले आए, यहाँ से ले आइए, कोई बात नहीं। यहाँ पर आपका ये है, ए का नियम कितना है, 3 4, बी है कितना है, 6 7, सी है 9 4, डी है 6 1, ऐसा आपका है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3 और y3 बार होगा, ठीक है। और फिर क्या होगा जी x4 और y4। चलिए, है ना। तो हम सबका दूरी निकालेंगे बारी बारी से। पहले हम निकालते हैं AB का, फटाफट काम कीजिए, ठीक है। निकालते हैं AB का, तो क्या होगा x2 माइनस x1 की। चलिए तो क्या करेंगे हम 6 माइनस 3 के होल स्क्वायर पर क्या करेंगे 7 माइनस 4 के होल स्क्वायर। तो 6 में से कितना है, 3 में चलेगा जी, 3 के होल स्क्वायर और 4 4 3 7, 3 से कितना आएगा 9, 3 के 9, 9 9 कितना आ गया 18। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 9 गुण 2, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं। अब है ना कि 9 का वर्गमूल क्या होगा 3 होगा ना, इतना मात्रा का गया। समझ रहे आप लोग, समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम चलेंगे AC, ए भी हो गया ना, अब चलेंगे BC। चलिए तो BC निकालेंगे तो क्या होगा आपका, वहीं पे क्लियर हो जाएगा आपका, है ना। हम क्या कराए थे x2 माइनस x1, अब क्या करेंगे x3 माइनस x2 घटाएंगे, क्या होगा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर आपस कितना होगा 4 माइनस 7 के होल स्क्वायर, यही तो होगा आपका। अब चलिए तो 9 में से गया 6, कितना हो जाएगा 3, और कितना गई 4 4 3 7, तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या होगा ये 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 9 में कितना गई 18। इसको हम लिख सकते हैं ना, कितना लिख सकते हैं ऐसे 9 गुणे 2 यानी 9 का मान कितना 3 और √2, इतना मात्रा यानी 2 का मात्रा सेम आ गया, है ना। ये इसका भी आ गया 3√2, इसका कितना आ गया 3√2 मात्रा। चलिए
अब चलते हैं सी। अब क्या निकालेंगे, ये डी है, यहाँ डी है, डी दिया हुआ ना, पूरे दिया हुआ है ना। अब हम निकालेंगे सी डी, निकालेंगे सी डी, इधर निकालेंगे, निकालते हैं यहाँ पर देखिए। अब निकालेंगे सी डी की ट्री निकालेंगे, तो सी डी बराबर क्या होगा आपका, वही घटेगा ना, x4 माइनस x3, ठीक है। तो कितना आएगा आपका, x4 कितना है 6, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर पर कितना होगा 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस कितना होगा 4 का होल स्क्वायर। चलिए तो 6 माइनस 9 कितना होगा 6 3 9, यानी कितना होगा माइनस 3 के होल स्क्वायर, और कितना होगा माइनस 4 में से गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो माइनस 3 के होल स्क्वायर, यही तो होगा। देखिए क्या होगा 3 3 9, 3 3 9, 9 कितना आ गया 18, इसको लिख सकते हैं ना 9 गुने 2, तो 9 का बन कितना आएगा 3 और √2, इतना क्या होगा मात्रक, इतना क्या हो गया मात्रक हो गया। अब निकालेंगे हम डी ए, है ना। चलिए इसका भी देखते हैं हम लोग, निकालेंगे डी ए। तो डी ए देखिए कितना आपका है, x4 माइनस कितना हो जाएगा आपका x1, यानी 3 में से क्या घटेगा, 3 में से 6 घटेगा, आपस कितना होगा जी 4 में से हटाइए 1, ये होगा आपका। अब यहाँ देखते हैं, तो 6 में से गया 3 के, तो 3 का होल स्क्वायर, अब कितना होगा 3 का होल स्क्वायर, 3 3 9, 3 3 9 कितना आएगा 18, इसको लिख सकते हैं 9 गुने 2, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना 9 गुने 2 18 का, 18 का हम 9 गुने 2 लिख सकते हैं। देखिए अब 9 का वर्ग कितना होगा 3 √2, कितना मात्रक, यानी यही हम क्या देख रहे हैं कि चारों भुजा आपस में क्या हो गया बराबर, लेकिन अभी ये वर्ग नहीं है, विकर्ण हमको निकालना होगा तभी वो वर्ग होगा, ठीक है। क्योंकि चारों भुजा बराबर समचतुर्भुज में होता है ना, किसमें होता है रम्बस, है ना, उसमें भी होता है चारों भुजा बराबर। तो चारों भुजा नहीं होगा, हमको इसमें क्या निकालना है, बी से भी निकालना है, यानी विकर्ण निकाल, ठीक है। देखिए इससे विकर्ण कौन कौन हो गया, ए सी हो गया, चलिए इसका निकालिए, हम निकालेंगे ए सी का निकालेंगे, यहाँ पर थे यहाँ पर थे, तो ए सी निकालिए, क्या होगा आपका रूप में ए सी निकालते हैं, कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, यही तो होगा आपका। तो 9 में 3 कितना 6 3 9 और 0 होल स्क्वायर, कितना आ गया यहाँ पर 6 6 36 और प्लस 0, कितना गया तुमको 36, यानी 6 मात्रक आ गया। ये क्या है विकर्ण है। अब विकर्ण कौन बच गया बी डी, अब निकाल क्या निकालेंगे बी डी। चलिए तो बी डी से क्या करेंगे हम रहेंगे यहाँ पर, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस हो गया, तो कितना होगा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए ये 0 आ गया ना, तो कितना आ गया 6 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया आपका, तो 0 प्लस 6 36, इसको पर कितना ऐसा जाएगा ना, और 36, अब 36 का बराबर कितना होता है 6 मात्रक। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि विकर्ण का मान भी सेम आ गया, चारों भुजा भी क्या आ गया, अरे बराबर आ गया ना, आ गया तो क्या होगा ये ए बी सी डी क्या है वर्ग है। देखेंगे यहाँ पर क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, है ना, बराबर है, तथा विकर्ण बराबर है, यानी ए सी विकर्ण को चीज बी डी, ए बी का कंडीशन लग गया, है ना, अतः बराबर है, तो बराबर है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग होगा, है ना। इसमें किसका कहना सही था, इसमें कहना सही था, है ना, चंपा कहती चमेली से कि पूछती कि क्या क्या तुम खेती है ना, तो सहमत चमेली इस समझ नहीं है ना, तो चंपा का कहना सही, किसका कहना सही था, तो चंपा का कहना सही था कि ये वर्ग, ठीक है, तो चंपा सही है, कौन सही है जी, यहाँ पर चंपा सही हो गया, एक वर्ग हो गया। कंडीशन क्या है वर्ग का, कि चारों भुजा बराबर, तो चारों भुजा देखिए ए आ गया, ए भी आ गया आपका, है ना, सब बराबर चारों भुजा है, और इसका विकर्ण यहाँ पर निकाले थे, इसका 6 मात्रक, इसका भी कितना 6 मात्रक, तो चारों भुजा बराबर और विकर्ण भी बराबर, यानी हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी क्या हो गया वर्ग हो गया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज के लिए इतना ही गाइस, ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलेंगे अगले प्रश्न के साथ, 6 नंबर प्रश्न के साथ मिलेंगे, प्रश्न नंबर 7.1 का ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल का ऑनलाइन क्लासेस बाय दीपक सर का, है ना, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है, बेल आइकन ऑल
नोटिफिकेशन और बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। जो भी वीडियो हम डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, ठीक है। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या कीजिएगा अपने दोस्तों के पास इस चैनल को क्या कीजिए शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसको देख सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।